पहलगाम आतंकी हमले पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आतंकियों ने सभी टूरिस्ट को नीचे बैठाया था। सूत्र ये बता रहे हैं आतंकियों ने पर्यटकों को सिर झुकाने के लिए कहा था। सिर झुकवाने के बाद आतंकियों ने गोली मारी थी। तो जैसे जैसे इस बर्बरता से पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे हैवानियत की एक एक हद को पार करते हुए ये हैवान नजर आ रहे हैं, ये आतंकवादी नजर आ रहे हैं। इन आतंकवादियों के जहन में कितनी नफरत भरी गई होगी, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो निहत्थे पर्यटक, जो मासूम पर्यटक हैं, जो कश्मीर में घूमने के लिए आए हैं, जो कश्मीर की वादियों में बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल इस तरीके से इत्मीनान में हैं कि अब वो यहाँ से छुट्टी बिताने के बाद अच्छी यादें लेकर अपने घर पर जाएंगे, उन निहत्थे पर्यटकों को नीचे बैठाते हैं, सिर झुकवाते हैं और फिर उन पर हमला शुरू कर देते हैं, फिर उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ऐसे बर्बर आतंकवादियों का हिसाब होना बहुत जरूरी है और उनका हिसाब कैसे होगा, उसका हिसाब कैसे लिया जाएगा, उसका बदला कैसे लिया जाएगा, ये भारत बखूबी जानता है। अभी तक इस आतंकी हमले के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आतंकवादियों ने पहचान पहले देखी, कलमा पढ़वाया गया, अगर किसी ने अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश की गई, पैंट उतरवाने तक की जानकारी सामने आ रही है। उसके बाद नीचे बिठाकर सिर झुकवाकर अपनी दहशत को कायम करने के लिए सब कुछ किया गया है। लेकिन आतंकी अपने इस मंसूबे में कामयाब हो नहीं पाएंगे। कश्मीर से भी उनके खिलाफ अब जो पूरी तरीके से नारेबाजी है वो देखने को मिल रही है, गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मंसूबे चाहे कितने भी नापाक देवेंद्र रहे हो, कामयाब नहीं हो पाएंगे। 26 लोगों के आपने जान तो ली, लेकिन जो मंसूबा था उसे भारत पूरा नहीं होने देगा। जी निश्चित तौर पे, और इसमें सबसे आगे वो कश्मीरी लोग ही होंगे जो कि लगातार जिनको अमन शांति विकास से फ़ायदा हो रहा था। टूरिस्ट जिस प्रकार से आ रहे थे, उनकी आजीविका का एक बड़ा सोर्स वहाँ पे टूरिस्ट है। और जैसे श्रीनगर की ही बात करें या गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, इनमें किसी भी जगह पर आप होटल के रेट्स देखें पिछले 2-3 सालों में, तो उसमें एक आसमानी उछाल जिसे कहते हैं उस तरह के होटल के रेट्स मिले हैं। और वहाँ पर पैसे दे के होटल मिल जाए, होटल में एक कमरा मिल जाए, इस बात को लेकर पैरवी लगाई जाती थी। तो इस प्रकार का अगर मार्केट का सिचुएशन हो और उसमें अगर दखल डालने के लिहाज से, व्यवधान डालने के लिहाज से इतने घृणित काम को अंजाम दिया जाए, तो समझा जा सकता है कि जिन लोगों को उन आतंकियों ने मारा या उनके आकाओं ने मरवाया, उनके साथ साथ उन कश्मीरियों के पेट पे भी लात मारी गई है। और उसके पीछे बड़ा मकसद ये समझ में आ सकता है कि पाकिस्तान को अब ये समझ में आने लगा है कि कश्मीरी उनके साथ खड़े नहीं हैं और ऐसे में फिर वो कश्मीरियों के इंटरेस्ट की चिंता क्यों करे। जैसे कश्मीर अब कोई नया बुरहान बानी नहीं दे पा रहा है, तो पाकिस्तान तो यही चाह रहा था ना कि कश्मीर को अपने हिसाब से वो यूज़ करता रहे। जब वो उस काम को नहीं कर पा रहा है तो निश्चित तौर पर उसका यही है कि फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसा करो जिससे दखल व्यवधान पड़ जाए, वही हो रहा है। हर सूरत हाल में बौखलाहट है पाकिस्तान की, बौखलाहट है आतंकवादियों की, जिसने 26 लोगों की जान ली है। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।